हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड के टर्म 2 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपका एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाएगा और आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को आप लोग को स्किप किए बिना देखना है आपको और बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। देखिए आपका 40 नंबर का रहेगा और आपको टाइम दिया हुआ रहेगा 1.5 घंटा का। ये सोशल साइंस के हैं, टर्म 2 का क्वेश्चन है आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछेगा और आप लोग को आंसर भी यहीं पे हम करवाएंगे और आप लोग का गर्दा एग्जाम जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, जिसमें 7 प्रश्न आपको करवाएंगे। 7 में आप गारंटी लीजिए 3 प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। बिल्कुल गर्दा मचा के आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस इससे पहले हम एक सेट करवाए हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए और उसका आंसर आपको हम टेलीग्राम पर दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, लेकिन इसका आंसर आपको यहीं पर हम करवाएंगे और आपका गर्दा तैयारी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। पहला प्रश्न क्या है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है जोबर कौन थे, जोबर कौन थे। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, और उनका क्या कार्य होता था, उनका क्या कार्य होता था, ये भी दूसरा नंबर प्रश्न है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर हम लिखवा देंगे और आप लोग लिख लीजिएगा या आपके पास अगर है तो उसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल छोटा छोटा आंसर है और आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपका, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम आपको बताना है। उसके बाद है 5वां नंबर प्रश्न आपका, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। राजनीतिक दलों के समक्ष में वंशवाद की चुनौती क्या है, 5 नंबर प्रश्न आपका। 6 नंबर प्रश्न है आपका, जहाँ पे बोल रहा है वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक से आपका क्या तात्पर्य है, 6 नंबर प्रश्न आपका। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। बिल्कुल आप 7 प्रश्नों का उत्तर आपको हम करवा देंगे और आप लोग गर्दा मचा के आइएगा। देखिए ये 7 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और आप लोग का एग्जाम बहुत ही तगड़ा जाएगा। इसको पढ़ लीजिए, आपका 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से। इसका आंसर आपको हम करवा देते हैं। देखिए पहला प्रश्न था आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो बिल्कुल छोटा आंसर है, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं या यहीं पे पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो लिखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। क्या हुआ था, महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता था, महाआर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था, बहुत ही क्षति हो गया था। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका था, जोबर कौन होते थे, जोबर कौन होते थे। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको लिखना है, जोबर कोई पुराना और विशिष्ट कर्मचारी होता था। जोबर क्या था, पुराना एक कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। उसको वह क्या करता था, अपने गांव से लोगों को लेके आता था और शहर में बसने का सहायता करता था, शहर में बसाने के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण क्या क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। ये सारे उदाहरण जीवाश्म ऊर्जा, जिसको हम लोग जीव से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ऊर्जा। और ये सब चीज़ किससे मिलता है, जीव से। जब लाखों साल कोई जीव का मरने के बाद शरीर को गल जाता है तो ये लोग जीवाश्म में बनते हैं, कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, प्राकृतिक गैस के रूप में बाहर निकलता है। ये तीसरा नंबर प्रश्न था आपका। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न आपका, किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताए। तो देखिए पहला है एक ठो राजनीतिक क्या है, भारतीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस। उसको हम लोग कहते हैं भारतीय जनता दल, क्योंकि क्या कहते हैं बीजेपी, और इसका कांग्रेस। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आपका, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। देखिए इसका थोड़ा उत्तर बड़ा लिखा है लेकिन इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। देखिए लिखे हैं क्या, राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे पदों पर अपने से करीब रिश्तेदार और नज़दीकी सदस्य को स्थान देते हैं। राजनीतिक दलों में जो ऊपर में बैठे हुए सदस्य रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने आदमी को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं तो उसको अच्छा स्थान देता है उसमें, जिसके कारण कई बार
अनुभवहीन, मतलब जिसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहता है, अनुभवहीन लोग को ऊंचे पदों पर पहुंचा जाता है। जिसको कोई अनुभव नहीं रहता है लेकिन उसको भी ऊपर कोई बढ़िया पोस्ट में बैठा दिया जाता है। ये 5 नंबर प्रश्न था आपका। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वाणिज्य बैंक से आपका क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेते हैं तथा वायस्य से व्यापार करने के लिए ऋण देते हैं। क्या करते हैं, लोगों से धन जमा लेते हैं और व्यापार करने के लिए ऋण देते हैं। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा ही, जरूर पूछेगा। देखिए लिखना है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के प्रसार जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या लिखना है आपको, बहुत ही छोटा आंसर है, एक लाइन का आंसर है, जिसमें लिखना है आपको विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण करते हैं। ये आपका था अति लघु प्रश्न। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे हम लोग। बिल्कुल इतना प्रश्न आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपका, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्वीपिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया था। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्वीपिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया था। 8 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है आपका, जहाँ पे बोल रहा है भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दिशाओं को भी लिखना है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आपका, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। और 12 नंबर प्रश्न आपका, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में पूछेगा ही। 11 और 12 के बीच में एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न आपका, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थित करता है। 13 नंबर प्रश्न। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। ये 14 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगर आप पीछे का क्वेश्चन देखेंगे पिछले साल का, तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए इसको 14 नंबर प्रश्न को। उसके बाद देख लेते हैं हम इसका अति लघु का आंसर भी देख लेंगे। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि सर आप आंसर करवा दीजिए इसका। देखिए तो 8 नंबर से आपका प्रश्न क्या था, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है आपको, एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। वैश्वीकरण को ऐसी प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। क्या करते हैं, मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं, और उसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। लिखना है, वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्वीपिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया था। तो स्वीपिंग जेनी के आने से उन्हें, ब्रिटेन की महिलाओं का, उन्हें से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, ब्रिटेन की महिलाओं को उन्हें अपना रोजगार छीन जाने की भय सता रहा था। क्या हो रहा था, छीन जाने की, उसका रोजगार खत्म हो जाने की भय सता रहा था। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्वीपिंग जेनी मशीन पर हमला किया था। इसीलिए क्या किया था, ब्रिटेन की महिलाओं ने स्वीपिंग जेनी मशीन पर हमला किया था। उसके बाद है 10 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है भारत के एक खाद्य फसल के नाम बताएं और उससे उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाओं को लिखे। तो देखिए भारत के मुख्य 2 खाद्य फसल है, एक है चावल और गेहूं। तो चावल के बारे में हम लिखा दिए हैं 2 इसके भौगोलिक दिशा, जिसमें लिखा है चावल के लिए उष्ण और अर्ध जलवायु बहुत अनुकूल है। क्या होता है, अर्ध जलवायु बहुत ही अनुकूल है। उसके बाद इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए धान के लिए, या चावल जो बोल रहे हैं उसके लिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर लिखना है आपको, लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, तो लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है
जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ये बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा और बिल्कुल इस प्रश्न को तो पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर लिखना है आपको। लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार रूप में उत्तरदायी शासन है। क्या है? लोकतंत्र जनता के प्रति जवाबदेही एवं जिम्मेदार रूप में उत्तरदायी शासन है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही अपने सरकार का चुनाव करती है और जो उसका प्रतिनिधित्व बनकर शासन चलाती है। क्या करती है? लोकतंत्र में क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही अपने सरकार को चुनाव करती है, जनता ही अपने सरकार का चुनाव करती है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता करता है, उनके बीच में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर लिखना है आपको। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन बैंक में जमा करवाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करते हैं, जहाँ से उन्हें ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है और उसका धन भी सुरक्षा रहता है। और जमा राशि का 15% अपने पास नकद रखते हैं और शेष राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो बैंक जो है वो क्या करते हैं, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है जो बैंक में जमा करता है तो 15% क्या करता है? उस पैसा को अपने पास जमा रखता है और बाकी को क्या करता है? ऋण देता है, जो जिसको ज़रूरत रहता है उसको ऋण दे देता है बैंक। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका, जहाँ पे बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। इसका किन्हीं 2 उद्देश्य को आपको लिखना है। तो लिखना है पहला उद्देश्य, बिल्कुल इसी तरह बना करके भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर। देखिए पहला उद्देश्य में लिखना है विश्व के आर्थिक नीति निर्माण से पहले से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग स्थापित करें। उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न आपका, ये दूसरा नंबर इसमें लिखना है प्रश्न है सॉरी, जिसमें लिखना है विश्व व्यापार समझौता प्रशासन और परिचालन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना भी। विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य रहता है? विश्व व्यापार समझौता में सहयोग करना, सुविधा में उपलब्ध कराना, सहयोग करना और प्रशासन और परिचालन के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराना, ये उनका कार्य रहता है विश्व व्यापार संगठन का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अति लघु हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ में इतना प्रश्न पढ़ लीजिए, एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछने का तो कम, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछेगा, इतना अगर आप पढ़ लीजिए तो। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है? G77 देशों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूर्ण आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल बना करके लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग को बना करके लिखने में जितना नंबर मिलेगा उतना रटा हुआ में नहीं मिलेगा। अपने शब्दों में उत्तर देना है आपको। और आपको हम बता देते हैं कैसे आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय। अगर दीर्घ उत्तरीय आप याद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। क्या करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, क्या करना है, लघु उत्तरीय का जिस प्रश्न से आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में दीर्घ में पूछ दिया तो विश्व व्यापार संगठन से आपको अगर 2 लघु उत्तरीय याद है, आपको लघु छोटा याद है, तो उसको आप मिला करके लिख दीजिए। और ऐसा मिला करके लिखिए ताकि पता नहीं चले कि आपको दीर्घ लिख रहे हैं। और इसी तरह से क्योंकि आपको उस चैप्टर से कुछ तो ज्ञान है, इसी कारण से आप उसको लिख रहे हैं, तो उससे आपको भी नंबर मिल जाएगा। आपको जरूर है 5 नंबर में 3 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा, ऐसे करके अगर लिखेंगे तो। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न आपका। बना करके लिखने का प्रयास कीजिए और आप लोग का समझ लीजिए चीज़ों को, ताकि आप समझ करके बना करके लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिले। 16 नंबर प्रश्न आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न आपका, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का विवेचन करें। अर्थव्यवस्था में आपको मुद्रा के बारे में विवेचन करना है। इससे रिलेटिव आपको कुछ भी याद है तो आपको लॉन्ग में 2 शॉर्ट का आंसर आपको लिख देना है, आपका लॉन्ग हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ये ट्रिक दे रहे हैं आप लोग को, और एग्जाम में आपका बहुत ही तगड़ा नंबर आएगा। हम कहते हैं आप मेरे साथ अगर जुड़ के रहिए, सोशल साइंस में 90+ नंबर लाने का हम दावा देते हैं आपको। और आपको हम एग्ज़ाम से पहले 6 तारीख को सारे ऑब्जेक्टिव, लगभग 300 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो सीरीज बना देंगे, और आप लोग का एग्जाम उससे बाहर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही नहीं। 300 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा देंगे हम, और उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी एक हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। जितना प्रश्न बताएंगे आपको उतना ही प्रश्न में क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में।
देखिए 18वां प्रश्न है आपका, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्या है, उसके बारे में लिखना है। 18 नंबर प्रश्न आपका। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न आपका, मानचित्र के आधार पर चावल और गन्ना उत्पाद राज्य के नाम लिखे। तो बिल्कुल ये मानचित्र के बारे में आपको हम 3 क्वेश्चन आपको हम एक वीडियो में करवा देंगे। अगर इसके बारे में आप सहमत है तो यस सर कमेंट पर लिखिएगा। 3 वीडियो करवा देंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा उसमें, 4 वीडियो करवा देंगे, सब में एक एक छोटा छोटा वीडियो करवा देंगे। उतना पढ़ लीजिएगा तो उससे बाहर आपको मानचित्र पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपका दीर्घ उत्तरीय का एक आंसर पक्का कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना, और इसका PDF चाहते हैं आंसर का तो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ से आप जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर इसका PDF है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।